हेलो, मैं हूं किंजल सरकार और आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं वो चीज हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। हम आज सेल्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स मतलब बैटरीज। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसमें बैटरीज होते हैं। जैसे कि हम जो डिजिटल रिस्ट वॉच पहनते हैं या फिर टीवी का रिमोट, तो उसमें जो बैटरीज होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर टाइप के बैटरी के नाम देते हैं। उसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल्स। तो रिमोट का ही एग्जांपल लीजिए। रिमोट में जो बैटरीज होते हैं उसके अंदर केमिकल्स भरा हुआ रहता है और जब हम उस बैटरी को रिमोट के अंदर डाल के रिमोट का बटन दबाते हैं तब क्या होता है, झट से टीवी का चैनल चेंज हो जाते हैं। तो हमें तो ये हमको मालूम हो रहा है कि जब टीवी का चैनल चेंज हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड कुछ हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रहा है? बैटरी के अंदर में जो केमिकल्स भरा हुआ था उन केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल्स या फिर जो उस तरह के जो बैटरीज होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आज हम जानेंगे कि साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगा कि गैल्वेनिक सेल्स बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों का तो काम ही होता है एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना और कंक्लूजन करना, है कि नहीं। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया। उस बीकर के अंदर उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया। कैसा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का नाम क्या है? एक्वस CuSO4। अब एक चीज, जब मैं बोल रही हूं कि एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में पानी के अलावा और क्या होना चाहिए? Cu2+ आयन और क्या होना चाहिए? सल्फेट आयन, SO4 2- आयन। तो उन्होंने इस सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक रॉड को डिप किया, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा डिप किया, कुछ हिस्सा बाहर रखा। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये जो जिंक रॉड है ना, इसका वेट डिक्रीज हो रहा है और जो हिस्सा ये सॉल्यूशन के अंदर था उनमें से कुछ हिस्सा गायब होने लगा। ऐसे हो गया, ऐसा सॉलिड था लेकिन ऐसा हो गया। तो साइंटिस्ट ने वो डिक्रीज इन वेट ऑफ जिंक रॉड के अलावा भी और 3 ऑब्जर्वेशंस किया है। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक एक ऑब्जर्वेशन का कारण भी निकाला है। जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन, वेट ऑफ द जिंक रॉड डिक्रीज किया। जिंक रॉड का डिक्रीज क्यों हुआ, वेट का डिक्रीज क्यों हुआ? उन्होंने पता किया कि यहाँ पे जो जिंक रॉड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन is loss, reduction is gain. Oil rig, oxidation is loss, reduction is gain. तो जिंक ने ऑक्सीडाइज किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो क्या रिएक्शन होगा वहां पे? Zn solid gives Zn2+ plus 2 electrons। ठीक है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। अब यहाँ पे जो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन है इसका कलर ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि वहां पे Cu2+ आयंस प्रेजेंट है, लेकिन ये ब्लू कलर फेड हो रहा है। तो उन्होंने ये भी निकाला कि क्यों फेड हो रहा है। असल में ये जो Cu2+ आयंस है ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़ दिया था, कॉपर आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर सॉलिड बन रहा है।
Cu solid. क्लियर? अब चौथा ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये जो कंटेनर के नीचे जो पोर्शन है यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट उन्होंने देखा। ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या है? ये जो कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा था, ये सॉलिड कॉपर है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। चौथा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ये जो aqueous CuSO4 सॉल्यूशन है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया मतलब क्या? हीट का रिलीज हुआ। और हीट क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो गया एक ही कंटेनर में, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। हम लोग दोनों इक्वेशन को इकट्ठे करके लिख लेते हैं। Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? यही है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हो रहा है, जिंक टू कॉपर ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वो एक ही कंटेनर में हो रहा है। उन्होंने सोचा कि ये सेम रिएक्शन अगर वो दोनों अलग अलग कंटेनर के अंदर करा देंगे और वो दो कंटेनर को एक कंडक्टिंग वायर के मदद से जोड़ देंगे, तो वो क्या कर पाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास करा पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर के अंदर से पास होते हैं, तब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उन्होंने ये दोनों अलग अलग सा बीकर लिया, एक जिंक रॉड लिया, एक कॉपर रॉड लिया, और जिंक के साथ एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया। मैं जब बोल रही हूँ एक्वस जिंक सल्फेट, तो क्या क्या है उस सॉल्यूशन में पानी के अलावा? Zn2 प्लस और SO4 2-, और यहाँ पे कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट लिया, तो क्या क्या है? Cu2 प्लस और SO4 2- आयन। अब ये दो रॉड को उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर के मदद से जोड़ दिया। ये है CW यानी कि कंडक्टिंग वायर। अब उन्होंने बीच में एक बल्ब लगा दिया, ताकि जब बल्ब ग्लो करेगा उनको पता चलेगा कि असल में ही, सच में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए तो बल्ब ग्लो करेगा। अब क्या हो रहा है देखिए, इस कंटेनर में जिंक जो रॉड है इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो वो सॉलिड जो जिंक है वो Zn2 प्लस आयन फॉर्म किया, और Zn2 प्लस आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहा गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रॉड के अंदर से कंडक्टिंग वायर के मदद से ये इलेक्ट्रोड के अंदर चला आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये जो Cu2 प्लस आयन है, ये आने वाला 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर सॉलिड। और ये जो कॉपर सॉलिड है ये फॉर्म होके रॉड के ऊपर ही डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि एक बार कॉपर आयन से कॉपर सॉलिड बन गया तब तो वो सॉल्यूशन में नहीं रह सकता। अगर सॉल्यूशन में रहना है तो आयंस के फॉर्म में रहना है, तो ये कॉपर सॉलिड रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। यही तो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसलिए बल्ब भी मस्त जल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना कि पूरे ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पोर्शन है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या फिर किसी सेल हो, एनोड में हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में हमेशा हमेशा रिडक्शन होगा। अब ये कैसे याद रखेंगे? एनोड का A और ऑक्सीडेशन का O दोनों ही वावेल से एक साथ रहते हैं, और कैथोड का C और रिडक्शन का R कॉन्सोनेंट से एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेटअप है, इसमें ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये है एनोड, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब
यहां पे इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो करंट जो होगा उसका डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होगा, ओके। अब ये जो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गिवर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ये गैल्वेनिक सेल के टाइम पे, गैल्वेनिक सेल में हम एनोड को बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल। डन। अब ये रिएक्शन तो मस्त चल रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन 2-3 मिनट बाद ये रिएक्शन बंद हो गया। अब फिर से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? रिसर्च किया और उन्होंने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, हमने जब पहले यहाँ पे एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पे CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, तब जितना Zn2+ आयन था सॉल्यूशन में उतना ही SO4 आयन था। यहाँ पे भी जितना Cu2+ था उतना ही SO4 था, तभी तो वो एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन जब ये रिएक्शन प्रोसीड होते गया, ये जो जिंक रॉड है ये लगातार Zn2+ आयन का फॉर्मेशन कर रहा है ऑक्सीडाइज करके। तब क्या हो रहा है? ये जो SO4 आयन है इसका लेवल तो सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही है, लेकिन Zn2+ आयन का इंक्रीज हो गया, बहुत सारा अमाउंट ऑफ Zn2+ आयन हो गया। तो इस कंटेनर के सॉल्यूशन में बहुत पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज इन पॉजिटिविटी हो गया, पॉजिटिविटी का इंक्रीज हो गया, पॉजिटिविटी का इंक्रीज हो गया। इसलिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो बार बार कैथोड की तरफ जा रहा था वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप खींच रहा है, अपने पास खींच रहा है। और यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सल्फेट आयन जो है उसका लेवल तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन Cu2+ आयन लगातार कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव आयंस का नंबर तो डिक्रीज किया। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिविटी का इंक्रीज हुआ यहाँ पे, और ये नेगेटिविटी का सॉल्यूशन में इंक्रीज हुआ, इसलिए ये 2 नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फिर उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, एक नए चीज। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रिज लगाया। ब्रिज मतलब दोनों बीकर को एक साथ जोड़ दिया। एक यू शेपेड स्ट्रक्चर है ये। इस ब्रिज को हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। क्यों सॉल्ट ब्रिज? क्योंकि इन्होंने इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, KCl। KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो KCl ने क्या किया? K+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हुआ, और फिर क्या हुआ? Cl- आयन का टेंडेंसी क्या होगा? जहां पे पॉजिटिविटी का इंक्रीज हुआ है वहां जाना। तो ये Cl- आयन इस बीकर में आ जाएगा, और यहाँ पे जितना Zn2+ आयन का इंक्रीमेंट हुआ था, पॉजिटिविटी का इंक्रीमेंट हुआ था, उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे कौन जाएगा? K+ आयन, और जाके यहाँ का नेगेटिविटी को न्यूट्रल करने के लिए कोशिश करेगा। और जब ये दोनों न्यूट्रल के पाथवे में है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल हो रहा है, तब क्या होगा? ये रिएक्शन रिज्यूम होगा, इलेक्ट्रॉन वापस से फ्लो करना चालू करेगा और बल्ब वापस से ग्लो करेगा। डन। अब ये जो गैल्वेनिक सेल में इतने सारे ये जो सारे के सारे जो रिएक्शंस है ये हो रहा है, इसके लिए बाहर से कोई फोर्स नहीं दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन खुद ब खुद हो रहा है। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? <0 होता है। और ये गैल्वेनिक सेल में ना इनडायरेक्टली रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है।
यहाँ पे एक कंटेनर में हो रहा था, मतलब डायरेक्टली हो रहा था। इसी को प्रिवेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने 2 कंटेनर कर दिया ताकि इनडायरेक्ट रिएक्शन हो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। ठीक है, तो आई होप कि ये गैल्वेनिक सेल का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।